प्रेम से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी की करंट अफेयर को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज 23 जनवरी की है, तो 23 जनवरी को कौन सी दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के विजय हजारी ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तमिलनाडु, कर्नाटक, विदर्भ या सौराष्ट्र? तो किसने जीता भाई? कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है। किसे हराकर जीता है भाई? तो विदर्भ को हराकर जीता है। किसको? विदर्भ को हराकर जीता है। कितनी बार जीता भाई? 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट से विभिन्न प्रतियोगिता हुई है अभी हाल ही में, उनमें कौन सी टीम विजेता रही है, कौन सी उप विजेता रही, वो देख लेते हैं। महिला अंडर 90 T20 एशिया कप 2024 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। कौन रहा है? भारत। और उप विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश। कौन रहा है? बांग्लादेश। अंडर 19 एशिया कप 2024 विजेता बांग्लादेश और उप विजेता क्या होने? भारत। ध्यान रखना, महिला में तो कौन है? भारत विजेता है और उप विजेता बांग्लादेश। और मेंस में कौन है? बांग्लादेश विजेता है, भारत उप विजेता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था भाई? यूएई में हुआ है। और विजेता रहा है न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हराया गया था। दिलीप ट्रॉफी 2024 में विजेता कौन है? इंडिया ए। और उप विजेता कौन है? इंडिया सी। ईरानी ट्रॉफी 2024 विजेता है मुंबई और उप विजेता है शेष भारत। कौन है भाई? शेष भारत। नेक्स्ट, ये थोड़ा कट गया, प्रिंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, एक मिनट, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? भारत, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। तो कौन बना है भाई? भारत बना है। कौन बना? हमारा देश भारत तो बना है कॉफी उत्पादन में 7वां देश। हमारा देश भारत की बात है। भारत अब तक विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दुनिया के टॉप 5 कॉफी उत्पादक देश में पहले नंबर पर कौन है? ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया। भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे आगे कौन है भाई? कर्नाटक। कौन सा है भाई? कर्नाटक कॉफी में सबसे आगे। उसके बाद केरल और तमिलनाडु आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मार्को रूबिया देश के विदेश मंत्री बने हैं। किस देश के विदेश मंत्री बने भाई? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। तो किस देश के बने भाई? अमेरिका के बने हैं विदेश मंत्री। कौन? मार्को रूबिया बने हैं। कौन बने? मार्को रूबिया। बात अमेरिका की है, तो अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 20 जनवरी को। वो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और कितने साल के लिए बनता है? 4 साल के लिए बनता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट देख लेते, उसको क्या पद मिला है। मार्को रूबिया ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री बनाए गए हैं। वही अमेरिका के फ्लोरिडा के क्या हैं? सीनेटर हैं। कहाँ के भाई? फ्लोरिडा के सीनेटर हैं। मार्को रूबिया क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख मंत्री पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री बनाया गया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया। क्या? प्रेस सेक्रेटरी। एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के क्या बने हैं? प्रमुख बने हैं। स्कॉट बेसेट को वित्त मंत्री बनाया गया है। और सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। माइकल वॉल्ट्स को एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का प्रमुख बनाया गया है। तुलसी गवार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंसी बनाया गया है। काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। और जॉन रेडक्लिफ को सीआईए का डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो किसने दी है भाई? उत्तराखंड ने दी है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो पहला राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू किया है। तो नियमावली किसने बनी है? उत्तराखंड में बनी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और वहां के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है। इसके तहत विवाह से लेकर तलाक, लव इन रिलेशनशिप आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनेंगे। गांवों तक इसकी पहुंच ले जन सेवा केंद्र की मदद ली जाएगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बन चुका है और समान नागरिकता संहिता के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है भाई? उत्तराखंड है। इससे पहले गोवा में ये लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के समय है, जिस समय गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। गोवा में पुर्तगाल सरकार से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, वही चल रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। ये कानून धर्म, लिंग के परवाह किए बिना लागू होगा। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी, संपत्ति से जुड़े मामले में सभी धार्मिक समुदायों के लिए क्या होगा? एक कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 44 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी क्या है? देहरादून। और वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की सीटें कितने? 70। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से उत्तराखंड में? जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और प्रमुख बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है भाई? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? तो किसने किया? अमेरिका, जापान, फ्रांस व कनाडा। तो किसने किया भाई? अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो शपथ ली थी, उसी समय 78 ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक ये भी है, जन्मजात नागरिकता को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है अमेरिका ने। और ठीक है, नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में, कहां पर? कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर क्या ली है? शपथ ली है। और ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों को कई बदलाव लाने की बात कही है। उन्होंने शपथ के लिए सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही बाइडेन के 78 फैसलों को क्या पलट दिया है। ट्रंप ने किन किन फाइलों पर साइन किए जिसमें जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला भी किया गया है? राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हमले के दोषी 1500 लोगों को साइन किए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हटने से जुड़ी एक्विजिट ऑर्डर पर भी क्या है? दस्तखत किए हैं। ड्रग्स तस्करों को क्या करेंगे भाई? वो आतंकी घोषित करेंगे अमेरिका में। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी और मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से क्या होगा? अमेरिका बाहर होगा। क्या होगा? बाहर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की क्या योजना रद्द होगी। और यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या घोषित किया? कहां पर? यूएस और मेक्सिको। डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया है और अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर ही होंगे। क्यूबा को फिर से टेररिज्म रिस्पॉन्स कंट्री की लिस्ट में डाला है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा पालुमा टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो किससे संबंधित है भाई? झारखंड से संबंधित है। कौन सा टाइगर रिजर्व? पालुमा टाइगर रिजर्व किससे संबंधित है? झारखंड से। झारखंड वन विभाग पालुमा टाइगर रिजर्व में घटती 22 आजादी आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। भारतीय बाइसन या गौर बॉस गौर्स भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत में बाइसन पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं। पालुमा टाइगर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में विकसित किया था। कब किया था? 1974 में। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर लातेहार जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ये क्या है? हिस्सा है और इसका कुल क्षेत्रफल 1014 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी कोयला, औरंगा और बुहरा नदियों पालमू टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। ये रिजर्व बॉक्साइड और कोयले जैसे बहुत ही समृद्ध हैं। नेक्स्ट सवाल, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं इससे जुड़े। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सशस्त्र पुलिस इकाई की क्या की है? स्थापना की है। मध्य प्रदेश ने रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। कौन सा? मध्य प्रदेश का रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तामोर पिंग ये 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में। पहला 57वां कहाँ है? मध्य प्रदेश में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। और 56वां है गुरु घासीदास तामोरपिंग, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और 55वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है भाई? राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना ये तीनों, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास तामोरपिंग और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 57, 56 और 55 तीनों है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्ड है, जिसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और 2022 के गणना के अनुसार भारत में कुल 3682 टाइगर हैं। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान के उपग्रह PRSC-01 को किस देश की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन। तो किसकी मदद से भाई ये प्रक्षेपित किया है? पाकिस्तान का उपग्रह चीन की मदद से प्रक्षेपित किया गया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के PRSC-01 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए चीन ने लॉन्ग मार्च का इस्तेमाल किया है। यह उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन में क्या करेगा? मदद करेगा। पाकिस्तान के स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपा को इस उपग्रह को बनाया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह की डेटा और छवियों को इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट सवाल है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? दिसपुर, कोलकाता, भोपाल व बम्बई। तो कहाँ पर किया गया भाई? कोलकाता में किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के राज्यपाल का आनंद बोस। हाल ही में कलकत्ता के 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक CSIR केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्था द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्देश्य कांच उद्योग को विकास, नवाचार और अनुसंधान को क्या देना है? बढ़ावा देना है। इसमें दुनिया भर के कांच उद्योग के प्रमुख शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पेशेवर भाग लेते हैं। नेक्स्ट है 20वीं टाटा बम्बई मैराथन 2025 की एलिट रेस में पुरुष वर्ग के बैरहन टेस्टेप ने जीत हासिल की। इसका संबंध किस देश से है? जर्मनी, फ्रांस, इरिट्रिया व कनाडा। तो किस देश से है भाई इसका संबंध? इसका संबंध है इरिट्रिया देश से है। ठीक है। 20वीं टाटा बम्बई मैराथन 2025 एलिट रेस में इरिट्रिया के बैरहन टेस्फे ने पुरुष एलिट रेस में खिताब जीत लिया है और केन्या की जॉयस चैपकैमोई टेले ने महिलाओं की एलिट रेस में जीत दर्ज की है। यह प्रतियोगिता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर S जयशंकर, अभिकांत कांत, हर्ष गोयंका, शक्तिकांत दास। तो किसके द्वारा लिखी गई भाई? अमिताभ कांत के द्वारा ये किताब लिखी गई है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो G20 शेरपा अमिताभ कांत हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 पुस्तक लिखी है। अमिताभ कांत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे कठोर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। हाल ही में कौन सी पुस्तकें चर्चा में रही है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टू अनविल्डिंग जज एन ग्रोवर माया विल एंड लाइफ, ये किसकी है? अमिताभ कुमार की। स्पीकिंग विद नेचर, ये किसकी है? रामचंद्र गुहा की। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये किसकी है? श्री राम चौलिया की है। और 9 यार्ड सारी, ये किसकी है? प्रशांति राम की। और विटनेस किसकी है? साक्षी मलिक की। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसकी है? MK रंजीत सिंह की। किसकी है? MK रंजीत सिंह की। खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये है अनिल रतुड़ी की। कॉल ऑफ द गिरी, ये है परिमिल नथवानी, किसकी है? परिमिल नथवानी की। और भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किसकी है? भीम सिंह। राज्यसभा सांसद कौन है? भीम सिंह की कौन सी बुक है भाई? भारत के 75 महान क्रांतिकारी। नेक्स्ट सवाल है, पंकज मिश्रा को अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। किसने? पंकज मिश्रा ने किया है। किसने किया? पंकज मिश्रा ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख युगों के माध्यम की पुस्तक विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज
लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एंड ए ग्रोवर का विमोचन किसने किया है? गौरी ग्रोवर ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो और डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया है। माणिक कोटवाला के द्वारा पुस्तक कौन सी है? बायोंड एंड द हिग्स बोस। किसकी पुस्तक है भाई? माणिक कोटवाला। किसकी है भाई? माणिक कोटवाला की। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धौड़वाला के द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन है भाई? महामदर। कौन सी है भाई? महामदर बुक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन ब्रिक्स के भागीदार देश बना है? कौन सा देश बना भाई? ब्राजील, सिंगापुर, नाइजीरिया और नाइजर। तो कौन सा देश बना है भाई? ब्रिक्स का भागीदार देश बना है नाइजीरिया। कौन सा देश बना है? नाइजीरिया देश बना है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है अबुजा, जबकि सबसे बड़ा शहर है लागोस। नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो कि इस अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कौन? नाइजीरिया। हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। तो किस देश का भाई? नेपाल जो जो ग्लेशियर है याला ग्लेशियर, ये तेजी से सिकुड़ रहा। बात नेपाल की है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तुमु लाओसार पर्व मनाए गए हैं। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव भी मनाए गए हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ भाई? 18वां संस्करण हुआ है। कहां पर हुआ है? सलडांडी में आयोजित हुआ है। शंकर शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन भाई? शंकर शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ीमाही नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया नेपाल ने। और नेपाल ने नेवार समुदाय में क्या महापूजा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन CSSI के नए अध्यक्ष बने हैं? मनीष सिंघल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, धनंजय शुक्ला और धर्मेंद्र कुमार। तो कौन बने भाई? धनंजय शुक्ला है वो ICSI के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में और कौन कौन से नियुक्ति हुई है करंटली, उस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के महानिदेशक के DG नियुक्त किए गए हैं। एंग्लू 1 के अबरिगेंस कैंगे को अपना ग्रुप का CEO नियुक्त किया गया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। BCCI ने अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। और निधि खरे को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव कौन बने भाई? तुहिन कान पांडे। कौन? वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का नया बैट कोच नियुक्त किया। किसे? सितांशु कोटक को। कौन? सितांशु कोटक को। हाल ही में फ्लोमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। कौन है? पवन कल्याण। फ्लोमिंग फेस्टिवल 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ, जो 4 साल के अंतराल बाद इस आयोजन में सफल पुनरुद्धार का प्रतीक है। के विजयानंद को आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया है? मुख्य सचिव बनाया गया है। किसे? के विजयानंद को। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। 19वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ भाई? विशाखापट्टनम हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। किसका पुरस्कार मिला? जीवन दान का पुरस्कार। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। अयन्ना पुत्रुडू चिंतकायला आंध्र प्रदेश के क्या बने हैं? विधानसभा के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए DX के साथ क्या किया है? साझेदारी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? रूस, चीन, जापान और ब्राजील। तो किस देश ने किया भाई? चीन ने किया है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। तियानशान सैंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसिव सुरंग है।
चीन ने अपना पहला टाइप 06 उभयचर आक्रामक जहाज लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों की सबसे लंबे समय में 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजॉन 9 लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ है और चीन सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का क्या किया है, परीक्षण किया है। नेक्स्ट, तो ये थी आज की क्लास। अब देख लेते हैं कल का होमवर्क क्या है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरिक्ष में 2 स्पेस कॉर्ड को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला देश कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देख लेते हैं कि डेली डोज जीके फैक्ट में आज का जीके क्या है। तो क्या है, भारतीय संविधान की कुल कितने भाग है, 22 है। अनुच्छेद की 395 और कितनी है, 8 सूचियां हैं। पहला भाग में संघ और उसके क्षेत्र हैं। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मूल अधिकार। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। 5 में क्या है, संघ। 6 में राज्य और 7 में संशोधित क्षेत्र। इस भाग में 1956 में संशोधित किया गया और अब ये भाग 6 में शामिल है। 8 में संविधान की 7वीं अनुसूची के उल्लिखित 3 सूचियां, जिसे 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिकाएं हैं। 10 में उपरोक्त भाग 9 और 9 के प्रावधानों के संबंध में कुछ विशेषताएं उपलब्ध हैं। 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और सुविधाएं। ठीक है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 में संघ और राज्यों की न्यायपालिकाएं। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में अनुसूचित जातियां, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में है भाषा। भाग 18 में आपातकाल के प्रावधानों का उपबंध और 20 में संविधान का संशोधन। भाग 20 में। भाग 21 में अस्थायी, परिवर्तनशील और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध और संविधान के प्रावधानों का उपबंध। तो ये थे भारतीय संविधान के कुल 22 भाग। अब फटाफट कल 22 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने। तो कौन बने भाई महानिदेशक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत बने हैं। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ। तो किस राज्य में शुरू हुआ भाई, ओडिशा में शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुई है। 21 जनवरी को किस राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या उपरोक्त सभी। तो सभी का मनाया जाता है 21 जनवरी 1972। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा है, तो ये देश है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 20 जनवरी को। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नया व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश है ईरान। हाल ही में किस राज्य ने FDA के होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है, तो वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। हाल ही में किसे INSS फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर कृष्ण एल्ला को। हाल ही में एंग्ली वन ने किसे अपना ग्रुप का CEO नियुक्त किया है, तो किसे क्या है, अमरीश कैंगे को। किसे क्या है, अमरीश कैंगे को। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एक एटस लॉन्च किया है, तो वो राज्य कौन सा है भाई, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। अब देख लेते हैं कल के क्यूज का आंसर क्या है। वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की समीक्षा सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है, तो वो बना है 2024। कौन बना है, 2024। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।